कि तुम मायावी हो, तुमसे बढ़कर के इस समय लंका के अंदर कोई भी माया करने वाला नहीं है। सबसे बड़े मायावी तुम हो। क्यों नहीं महाराज? तुम बालाजी बन जाओ, साधु का रूप बना लो और उनकी कुटिया में जा करके उनकी कुटिया में जा करके उनकी स्त्री का तुम हरण करो, लेकिन उससे पहले आया यही मेरी हरियाणा नृपनारी। पहली माया मामा मारीच, पहली माया से तुम सोने का मृग बन जाओ और उस स्त्री का मन अपनी ओर आकर्षित करो। जब उसका मन तुम्हारी ओर आकर्षित हो जाएगा तब तुम अपने पति को तुम्हारा वध करने को कहेगी। तो उस समय ऐसी माया करना कि आश्रम से काफी दूर लेकर के तुम जाना। जब वो तापस माया मृग के पीछे आश्रम से काफी दूर चला जाएगा और आश्रम सूना हो जाएगा, तो मैं उस समय जाऊंगा और जाकर के उसकी स्थिति का हरण करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन को डाका काम से विहीन किया है। तो मैं भी ईद का जवाब बोलो, जाने के लिए तैयार हो या नहीं? तेहे बोने कहा सुनहु दस शीसा, तीन रूप चराचर ईशा। हे महाराज रावण, आप सुनिए, जो चराचर के ईश हैं वे ही मनुष्य के रूप में आए हुए हैं। तासोतात बैर नहीं की रे, मारे मरिए जियाए जी। हे तात, मैं आपसे अपना मत कह रहा हूँ कि आप श्री राम और लक्ष्मण से बैर ना कीजिए, कारण कि वो कोई साधारण नहीं है। उन्हीं के मारने से जीव मरता है और जीवित रहता है। मुनि मथुरा थन गए कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। महाराज, आपको याद होना चाहिए, आपने हमको और मेरे भाई सुबाहु को बक्सर बन के थाना पर नियुक्त किया था और वहां पर एक ऋषि विश्वामित्र रहते थे। जब वो ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करना आरंभ करते थे तो हम दोनों भाई अपनी सेना के सहित उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। और ऋषि विश्वामित्र जी हम राक्षसों से तंग होकर के उन्हीं दोनों भाइयों को अपनी यज्ञ रक्षा के लिए लेकर आए थे, जिस पर महाराज बड़े कुमार श्री राम ने मुझको बिना फल का मार मारा। वो कोई साधारण बलवान नहीं है। श्री राम ने मुझे बिना फल का मार मारा और मैं सतयोजन समुद्र के इस पार आकर के गिर पड़ा। भाई मम कीट भृंग की नाई, जहता हमें देखो तो भाई। महाराज, इस समय मेरी जो मति है वो भृंगी कीड़े की तरह हो गई है। जिधर भी देखता हूँ वो देखो राम, वो देखो राम राम। महाराज, मैं जिधर भी देखता हूँ मुझको राम ही दिखाई देता है। जय तारका सुबाहु हति खंडउ हर कोदर, कर दूषण त्रिशिरा बधेउ, मनुज कियस बरिबन। महाराज, जिन्होंने तारका सुबाहु का वध किया, जिन्होंने जनकपुर में भगवान शिव के प्रचंड पिनाक का खंडन किया, जिन्होंने खर दूषण तीसरा इन सबों का वध किया, महाराज वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई साधारण वीर नहीं है, बहुत बड़े बरबंड हैं, बरबंड। जाहु भवन कुल कुशल विचारी। महाराज, इसलिए आप मेरे विचार को माने और अपने कुल का कुशल देख करके अपने भवन को चले जाएं। गुरु जी विमूढ़ कर शिव
जब सर्वम खलविदम ब्रह्म ही है तो झूठा सारा नाता है, फिर क्या बनकर के तो किसको ज्ञान सिखाता है। जल्दी मान हुक्म मेरा, वरना तेरा सर काटूंगा। ये गुस्ताखी देखी तेरा दम भर में अभी भुला दूंगा। क्षमा। बाबा मारीच, यहाँ पर मैं तुम्हारा उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञा मानो तब तो ठीक है, और नहीं तो इसी चंद्रहास से मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तब महाराज क्षमा। मेरे साथ चलोगे या नहीं? अनुमान न वही विरोधे नहीं कल्याण। हे दशग्रीव रावण, आप हमें कुछ विचार कर लेने का समय दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, सोचो लेकिन जल्दी करो, समय नहीं है मेरे पास। सर से मर में प्रभु सतधनी, वैद पंडित विभान से गुणी। ऐसा कहा जाता है कि संसार में 9 प्रकार के व्यक्तियों से द्रोह नहीं करना चाहिए। जैसे कि जिसके हाथ में शस्त्र हो, जो आपके मर्म को जानता हो। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु का मतलब हो गया स्वामी राजा, तो हमारे राजा हैं, इनके हाथ में शस्त्र है। सठ धनी वैद, अगर आप वैद से कुछ उचला चाल किए तो गड़बड़ सरबड़ सुई लगा देगा। वैद बंद कवि भानस गुनी, भानस का मतलब हो गया भोजन बनाने वाला। अगर आप रसोइया से द्रोह करेंगे तो भोजन में जहर मिला देगा, जय सीताराम हो जाएगा। तो कहने का मतलब शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कवि भानस गुनी, इन 9 प्रकार के व्यक्तियों से वैर नहीं करना चाहिए। और ये हमारे महाराज हैं, इनके हाथ में शस्त्र है। अगर मैं इनका कहना नहीं मानूंगा तो ये हमारे सर को धड़ से अलग कर देंगे। इसलिए इनके हाथों मैं मरूं तो मुझे नरक का गार है, और श्री राम के हाथों मरूं तो मेरा बेड़ा पार है। इसलिए हे महाराज। हाँ, सोच लिया महाराज। क्या सोचा? सोचा यही आपका काम होगा। तुम पर मुझे विश्वास था क्योंकि तुम मेरे मामा हो। क्यों नहीं? आओ मेरे रथ पर सवार हो जाओ, चलिए आश्रम तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्यों नहीं? चलिए महाराज। दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुनहर वेश सुनहु दे। मेरे जीवन प्राण दासी की विनती सुनो, दीन बंधु भगवान। मृग तो ऐसा देखा न सुना जैसा यह सुगर सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। ये नाक खाल लाओ इसकी तो कुटिया की सिंगार होगी। सोने के मिट्टी छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज समार। तुम सीता की रखवाली मंचित बुद्धि लगाकर करना। मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, वो नहार होकर रहे, देख सके ना कोई। निगम निमित्त शिव ध्यान पावा, माया मृग पाछे सोधावा। तब निकट पुनि दूर पराई,
हाँ राम। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई के बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इसमें संदेह नहीं, भगवान इस समय दुख में है। किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहाँ अंधकार कब आएगा। अच्छा माना दुखाया भी तो क्या करके दिखलाएगा। श्री रामचंद्र का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा भाई के एक ही आज्ञा पर। ये वन विशाल है व्याघ्र व्याघ, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुझे अकेले छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। ये लक्ष्मण मैंने जान लिया, स्वागत का भाई चारा है। तुम घर से जो बन आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मीत नहीं, भाई सा दुश्मन ना कोई। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा हूँ आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर जाएगा, हयान से लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। तुम मेरी कुछ चिंता न करो, रक्षक है दया निधान मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए हैं प्राण मेरे। अगर माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ सुन लेने भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरे इस धर्म की नैया की। हे सूर्य देव मंगा हो तुम, आज्ञा पालन करता हूँ बस इतना है संतोष मुझे। यदि भाई मुझे उलाना गए तो कर देना निर्दोष मुझे। अब अपनी सीता माता को करोड़ों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना बंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अवरक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। है पंचवटी के पर्ण कुटी, माँ सीता को तुम पर सौंपा। सोने